सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा हो दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने बिहार पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। कम से कम इस क्लास के अंदर हम देखेंगे 50 क्वेश्चन, यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप भी 18, 21, 25 को अगर पेपर दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगी ये क्लास। तो मेरे मित्र पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना कि आप कितने क्वेश्चन आज के इस पेपर के अंदर सही करते हो। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऐसा कौन सा है? उसका नाम हो जाएगा यहाँ से असम, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, IPL 2023 में शतक लगाने वाला पहले भारतीय कौन बने? यानी 23 के अंदर पहला शतक लगाया था, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? वेंकटेश अय्यर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई दाखिल पोर्टल किस केंद्र मंत्रालय में एक पहल है? ठीक है, तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है ये बतानी है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बनता है। अगला क्वेश्चन, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अज्ञात यानी जो किसी का पता ना हो, वो हो जाए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हितवाद वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया अखबार प्रकाशित हुआ था, कौन से स्थान से? ये बताना है। वो होता है नागपुर, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्व और पश्चिम घाटों को जोड़ती है? उसका नाम बताना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से कौन सा हो सकता है? वो होगा नीलगिरी। कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी। ऑप्शन आपको यहाँ से होता है सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अरावली कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सेडल पिक स्थित है, ये बतानी है कहाँ पर? तो ये होगा उत्तरी अंडमान। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कहलाती है, जो बाहर वाली श्रेणी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है शिवालिक। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? न्यूनतम यानी सीमित 1948। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। तो यहाँ से हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होता है? ये बिल्कुल सही होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो यहाँ से कौन सा होगा? कानपुर, नई दिल्ली या लखनऊ? तो यहाँ से होता है नई दिल्ली। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध शीशा स्थित है, कौन सा? ये बताना है। तो यहाँ से हो जाता है इटली। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या हो सकता है? यहाँ से आपके सभी के दिमाग में आ चुका होगा, केल्पर। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशपिंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? वो उपग्रह। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कथक किस राज्य का? ये बताना है। ये होता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्कला उत्कों में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि द्वारा उत्पन्न कैंसर के प्रकार को कहते हैं, वो बताना क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे क्या कहेंगे? कार्सिनोमास। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है बी बिल्कुल
सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, गोदाम नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? कौन सा? गोदाम। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो उनका नाम हो जाता है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 1858 के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? जो कारगिल पे विजय पाई थी वो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोह पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोह पर जंग लगना है, लोहे पर जंग लगना, वो होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा होता है? तो कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ आपके लाजवाब क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मेरे यार। तो एक बार सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया जल्दी बता दे, कि आप सभी ने शेयर किया कि नहीं किया, ये सब आप मेरे को जल्दी से बता देंगे। तो मेरे भाई आप सभी ने लाइक और शेयर कर दिया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने करंट अफेयर के संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। विश्व रक्तदान दिवस 2023 कब मनाया गया? 14 जून को मनाया गया। अंतरिक्ष शिल्प में ईंधन को ठंडा करने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या वो आपको बताना है? तो यहाँ से हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? स्टील के अंदर कितने परसेंट कार्बन होता है ये बताना आपको। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो होगा 0.1% से 1.5%। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो आपको बताना है। इसके साथ में हम यहाँ से 3-4 युद्ध और क्लियर कर लेंगे। 1764। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1574। ठीक है, यहाँ से ये भी आपका क्लियर हो जाता है भाई हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। अब पानीपत का युद्ध देख लेते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? उस राज्य का नाम बताना है। केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो जो आपका यहाँ से उत्तर होगा वो क्या होगा? हर क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, उसके बाद उत्तर क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ से होता है केरल। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश, तो उसका नाम यहाँ से क्या हो जाएगा? फातिमा बीबी। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? कौन सी? वैकाल झील विश्व की क्या है? सबसे गहरी है। ये है रूस के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है? हैदराबाद। उस नदी का नाम क्या है? मूसी नदी। क्या हो जाता है? मूसी। ऑप्शन डी हो जाता है। तुल-बुल परियोजना किस झील पर है? कौन सी? तुल और बुल क्या है? परियोजना किस नदी पे, ये बताना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो होगा, सभी के दिमाग में आ चुका है, वुल्लर झील। बहिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहिहाल दर्रा ये हो जाता है हमारे जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश भी आप कह सकते हो अब तो। आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है? किसमें? आई वॉश में। तो उस एसिड का नाम हो जाएगा आपका यहाँ से बोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकार का वर्ण है? कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। किसमें? संविधान में। उसका क्या है? वर्ण है। यहाँ से उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद कौन सा? अरे 35 तक। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान
सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? उस योजना का नाम क्या है? तो उसका आपका जो नाम होगा वो होगा यहाँ से कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि हैं? तो यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से कौन सा होगा आपका? यहाँ से हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन, हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? तो यहाँ से हो जाती है अरावली पर्वतमाला। ये हमारे भारत के राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है, जो सबसे बड़ा राज्य होता है भारत का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लेते हैं क्या कहता है। कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है, तो कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो यहाँ से होगा आपका राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जो लाल रंग का दिखाई देता है, शुक्र, शनि, मंगल या वरुण? तो आपका उत्तर होता है मंगल भवन मंगलहारी। शुक्र आप सभी को पता है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? शुक्र को क्या कहता जाता है? जुड़वा बहन कह सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, देखते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह तक? तो इसका आपका उत्तर क्या हो सकता है? सभी के दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है 6 माह। ठीक है, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, क्योंकि जीके में पूरे से पूरे नंबर हमको लाने हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।